हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल है। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का केस। इस केस में जो हमारे पास क्लाइंट थे, वो क्लाइंट एक एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उनका अच्छा खासा सीआर में पैकेज था। तो उसने मेरे को बोला कि मैम, आपको देख के मुझे आपके ऊपर और अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही है। मैंने उससे पूछा क्यों हंसी आ रही, तो उसने कहा क्योंकि मैं आपके सामने 10 मिनट से हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है उसमें क्या तो आप कर लोगी, जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है वो तो मेरे साथ ही है, उसमें आपके साथ यहाँ बैठ कर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन चलो एक काम करते, फिर आप यहाँ आए क्यों थे। उसने बोला क्योंकि मम्मी पापा ज़बरदस्ती लेके आए। मैंने कहा तो जब मम्मी पापा के साथ आप 4-5 घंटे का सफ़र करके आ ही गए हो, तो एक काम करते हैं कि अभी थोड़ी देर बैठ के नॉर्मल बातें करते हैं, और जब आपका टाइम हो आप चले जाना, पेरेंट्स को भी तसल्ली रहेगी। अब रैप एस्टेब्लिश करने के बाद पूछा कि और आपकी शादी वादी का क्या स्टेटस है, शादी हो गई नहीं हो गई, जानबूझ के उसको इस तरह की बातों पे लेके आए। तो बातों में धीरे धीरे उसने भी रैप एस्टेब्लिश किया और उसने बताया कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि शादी कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि हमें करनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो फिर हमने उससे बातों में पूछा कि अच्छा उसका ऐसे थॉट क्यों है कि शादी नहीं करनी चाहिए। और जब भी हम कोई अपनी राय बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा माइंड हमें कोई ना कोई लॉजिक देता है। तो हमने उससे पूछा कि ऐसा क्या लॉजिक है। उसने बोला क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंदी होती हैं। तो बातों में अब हम दोनों का रैपो बन चुका था और अब वो लड़का अपनी समय सीमा को सब भूल गया था और वो हमारे साथ कंफर्टेबल होकर अपनी बातें करने लगा। अब उसने बताया कि जब वो लड़का करीब 4 साल का था तो एक कज़न, कोई उसकी सिस्टर थी, जैसे बच्चे बचपन में खेलते हैं डॉक्टर, तो थोड़ा इधर उधर हाथ लगा तो उस बच्चे ने उसको, लेकिन तब इसको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, करीब 7-8 साल का, तो उसके किसी कज़न भाई ने उसको थोड़ा सा मोलेस्ट किया, जो उसको बहुत ही ख़राब लगा और उसकी स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर छप गई, उसके मन में बैठ गई और उसको तब से ऐसा लगने लगा कि ये टच बहुत बुरा होता है। उसके बाद कभी भी ऐसा होता कि कभी उसके पेरेंट्स भी उसको कडल करते, या कोई जैसे बच्चा है, किसी ने उसको गले से लगा लिया, किसी ने हक करा, तो उसको हमेशा वो वाला टच याद आ जाता था और उसको लगता था नहीं, किसी से भी छूना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। धीरे धीरे करके उसने अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लिया कि नहीं, इन सब चीज़ों से उसे घिन आने लगी, किसी भी टच से उसे घिन आने लगी। अब जब वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उसने देखा कि जब 17-18 साल का हुआ तो उसने देखा कि और फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड बन गई, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन वो जब भी उसको कोई भी गर्ल जाने अनजाने किसी भी तरीके से एज ए फ्रेंड भी छू लेती थी, तो उसको लगता था नहीं, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। उसको बचपन के उसी वाले टच की याद आ जाती थी। तो धीरे धीरे उसने अपने आप को, फिर उसके दोस्तों ने उसको बोला कि क्या हुआ, तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तेरे को किसी भी तरह के अराउजल्स क्यों नहीं होते हैं। तो उस बच्चे को लगा, उसने गूगल पे सर्च किया कि मुझे अराउजल्स नहीं होते, तो उसमें कहीं ना कहीं उसने पढ़ लिया कि अगर ऐसा नहीं होते तो दैट मीन्स कि आप गे हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपको। तो अब उस बच्चे ने अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू कर दी और उसने ये मान लिया कि अगर मुझे सेक्स अराउजल नहीं होते तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ और मैं गे हूँ। अभी किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है इस चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अंदर से वो इंसान उस समय पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब उसने अपने को ऐसा मान लिया। अब वो कंपनी में जॉब करने लगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पैकेज पे था, तो काफ़ी लड़कियाँ भी उसके साथ आगे जुड़ना चाहती थी। लेकिन उस बच्चे ने अपने को जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, अब वो जब भी वीडियो देखता तो वो इन्हीं टाइप के लोगों की देखता, या फिर वो किसी भी चीज़ में कहीं पे भी इस तरह के लोगों का कोई भी ऐड देखता, या जैसे यूट्यूब सोशल मीडिया पे कुछ भी देखता है, इनके बारे में मैक्स टू मैक्स वो सर्च करने लगा। अब वो सर्च करते करते उसने अपने चारों ओर इस तरीके का एक थॉट्स की कस्टडी बना ली कि वो सोते जागते उठते बैठते उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पुअर हो गया और उसको लगने लगा कि भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, हम 2-3 बहन भाई हैं, खाली मैं ही ऐसा क्यों बना, है ना, मेरे साथ ही लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई। और उसने जब भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती वो उसको पहले से बता देता था कि देखो, हम दोनों फिनेंशियली, मैं साउंड हूँ, हम सब रह सकते हैं, मैं बहुत केयर करूँगा, लेकिन मेरे साथ किसी भी तरह की पर्सनल होने की कोशिश मत करना, फिजिकल होने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ कि मैं गे हूँ। अब कोई भी लड़की ऑब्वियसली उसका साथ छोड़ देती थी उस चीज़ को लेकर। तो धीरे धीरे उसने हमारे साथ ये सारी बातें डिस्कस की और बातों में पता ही नहीं चला कब 4 से 5 घंटे निकल गए। हमारा सेशन हालांकि 40-45 मिनट का होता है, लेकिन बातों में उसको पता ही नहीं चला कब 4 से 5 घंटे निकल गए। और बातें करने में कितनी बार उसकी आंखों से आंसू टपके, कितनी बार वो परेशान हुआ। लेकिन बाद में सीबीटी के और अलग अलग थेरेपीज के द्वारा उसको जब ये एहसास कराया गया, उसकी इंसाइट डेवलप कराई गई कि जो भी बचपन में हुआ दैट वाज सिचुएशनल, वो बाई चांस ऐसा हो गया, हाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, और उसकी वजह से हमारे अंदर एक इम्प्रेशन आया कि वो चीज़ गलत है, हमें उस चीज़ के बैड टच के लिए घिन पैदा हुई। पर दैट डजंट मीन कि हमारे अंदर इस तरीके की कोई भी कमी है। उसको धीरे धीरे इस चीज़ का रियलाइजेशन कराया गया कि यू आर नॉट अ गे,
यू आर ए नॉर्मल पर्सन। उसने अपने इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में डूब चुका था कि उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने का तरीका, अपने एक्सप्रेशन सब उनकी तरह कॉपी कर लिए थे, क्योंकि वो पिछले कह सकते हैं 15-16 साल से इन्हीं सब विचारों में ही फंसा हुआ था और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इतना रिसर्च और इतनी स्टडी कर चुका था, ओवर थिंकिंग कर चुका था कि उसने अपने आप को पूरा उसी में डुबो लिया था। तो जैसे जैसे उसकी CBT सेशंस हुए और उसके साथ हमने अलग अलग थेरेपीज़ की, उसकी काउंसलिंग हुई, तो उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया। और जब उसने जिस दिन उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह हूँ, उसकी आंखों से आंसू थे और उसने अपने आप को एक कस्टडी से ना, नाउ ही वॉज फीलिंग नॉट इन हिज थॉट, और उसको ऐसा लगा जैसे कि आज मेरी सारी कस्टडीज टूट गई हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, हम समस्या को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं या उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर देखते हैं। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में वास्तव में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती जितना हम ओवर थिंकिंग से उसको 100 गुना बढ़ा देते हैं। अगर कहीं भी हम कहीं डाइवर्ट होते हैं या कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो हमें ज़रूर किसी एक्सपर्ट से, किसी अच्छे काउंसलर की मदद लेनी चाहिए और इधर उधर बातें करने की जगह वहाँ बातें करो जहाँ बात बने। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बात वहाँ करो जहाँ बात बने, बातें नहीं।